अब महाराज अवसर आया पार्वती के विदाई का। अब बेटी घर छोड़ करके जा रही है। मैना आकर के अपनी लाडली पुत्री पार्वती को अपने गले से लगाती है और महाराज गले से लगा करके रोने लगती है कि नारी इस दुनिया में क्यों प्रकट हो गई। ये बेटी, नारी का जो जीवन है ना, इसको सपने में भी सुख नहीं है। मेरी माताओं बड़े ध्यान से सुनना आज की कथा। पार्वती को क्या दे रही है? सीख। अपन भी जब बेटी को विदाई करते हैं तब क्या कहते हैं? आज बेटी को क्या दी? सीख दी। सीख देने का मतलब क्या होता है? वो रो करके गाड़ी में बैठ करके जाने का नाम सीख नहीं है। सीख का मतलब होता है बेटी को शिक्षा देना। क्या देना? शिक्षा देना। बेटी जब गाड़ी में बैठा ना तो माँ का फर्ज बनता है कि बेटी इतने दिन तो तू केवल बेटी थी, अब तेरा नया जन्म हुआ, अब तू बहू बन करके जा रही है। इतने दिन तू घर पे लेट उठती थी, अब मेरे से लड़ाई झगड़ा करती थी, क्या खाती थी क्या पीती थी, तेरा हर मन माने तू करती थी। लेकिन बेटा अब तेरा नया जन्म हुआ है, अब तुझे मर्यादा में रहना है, अब समय पर उठना पड़ेगा, अब तुझे सासू के इशारे पर चलना पड़ेगा, तेरे पति के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तेरे ससुर के सम्मान के लिए तुझे जीना पड़ेगा। इतने दिन तो शायद खुद के लिए जी रही थी, लेकिन नहीं, अब दो परिवारों के लिए तुझे जीना है। मेरी लाडली, तू ससुराल जा रही है, ससुराल जाओ ना। जो आप सुन रहे हो ना, ये अपनी बेटियों को बोलना, केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। क्योंकि आज घर घर में देखते हैं, हम 100 घर में भोजन करने के लिए जाते हैं ना, हुक्म कहीं कथा में तो आज इनके घर भोजन, आज उनके घर, आज उनके घर, तो 100 घर में जाते हैं तो कसम से 80 घर में या तो तलाक हो गया या तलाक होने वाला है, या केस चल रहा है उनका पेंडिंग में। क्यों? रीजन क्या है? ये कारण क्या है? पहले के जमाने में तो नहीं होते थे। आप इतने लोग बैठे हो, हाथ खड़े करके बताओ, मैं आपको लाख रुपए इनाम के दूंगा कि मेरी दादी का तलाक हुआ था, मेरी नानी का तलाक हुआ था क्या किसी के? बताओ एक भी हाथ खड़े करके कि मेरी दादी का, मेरी नानी का तलाक हुआ था। और आज बहन बेटियों का हमारे हर पड़ोस में अड़ोस में हमारे घर में महाराज ये स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा जरूर है, शिक्षा में तो हम खूब महाराज 99.99% बन रहे हैं, लेकिन संस्कार में 0 है, सहनशीलता नहीं है। बेटी ससुराल जाती है, पति कुछ कह देता है तो मुझे बोल दिया, मुझे बोला ऐसा, मैं अभी मेरी मम्मी को फोन करती हूँ और मम्मी कहती है आजा बेटा गाड़ी में बैठ करके जो होगा सो देखा जाएगा। और बेटी आ जाती है, घर पूरा का पूरा सत्यानाश। तो मैं तो कहता हूँ, बेटी का तलाक करने वाली कौन होती है? जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम देता है, आजकल कम सुनता हूं मैं। बेटी का घर बर्बाद कौन करती है? एक स्वर में बोलो। बेटी के घर में लंपो कौन लगावे? माँ। कौन लगावे? माँ लगावे महाराज। और कोई बेटी ने तलाक नहीं करा, बेटी ने माँ ने जो कि घर महाराज तुड़ी चेपे मुंडे कर रहे, क्या बेटी बैठ थारे घर पूरा सत्यानाश कर दो महाराज। निवेदन करता हूँ मेरी माओ को, बेटी ससुराल जाती है ना, उसको एक ही बात क्या करो, सासू जो कहेगी सुनना पड़ेगा। बेटा मैंने भी तो सुना है, हमने भी तो सुना था, तुझे भी सुनना पड़ेगा। तू बेटी थोड़ी है, बहू है वहाँ, और बहू तो बहू के हिसाब से रहना पड़ेगा। वहाँ आजादी नहीं बेटा, स्वतंत्रता से जीना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम, दिल से बोलो जय श्री राम। मैना शिक्षा दे रही है, बेटी तेरी भोलेनाथ की सेवा करना, उनके चरणों में मन लगा करके रखना। बेटा सपने में भी कभी किसी और के बारे में मत सोचना। माँ कह रही है और माँ का ये फर्ज बनता है अपनी बेटी को कहने का, बेटी कोई दुख आ जाए जीवन में 2 आंसू बहा लेना, पर तेरा दुख हमारे घर तक ना पहुंचे, तेरे पिता को नजर झुकानी पड़े किसी के सामने, ऐसा कोई कदम मत उठाना बेटा। तेरा पिता हमेशा गर्व से सीना चौड़ा करके चलेगी, मेरी बेटी वो मेरी बेटी है, ऐसा जीवन जीना।